वोट किसको देना चाहिए, किस मुद्दे पर देना चाहिए, तो वोट इधर उधर नहीं होगा। जब आप बरगा करके कुछ इधर उधर की बातें बोल के, मुद्दे की बात न बोल के, जात पात धर्म की बात बोल के वोट मांगिएगा, तब आपको लगेगा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन खराब है। अदरवाइज ये ठीक है। कहा करते थे, महात्मा गांधी कहा करते थे, रनाडे कहा करते थे, राजा राम मोहन राय भी कहा करते थे, जब तक समाज में सुधार नहीं होगा ना, सोशल रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक पॉलिटिकल रिफॉर्म संभव ही नहीं है। सरकार का ध्यान से भटकता है। तो हम लोग जो जन स्वराज के लोग हैं, हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। हाँ, हुआ था 1951-52 में, उस समय फिर 62 में 67 तक 3 बार जो इलेक्शन हुआ था, वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासत तेज है। सदन में लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही है। अभी जेपीसी में इसे भेज दिया गया है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार इसका विरोध कर रही है। इस पे हम जनसुराज का स्टैंड जानेंगे कि जनसुराज क्या इसका समर्थन करती है या इसका विरोध कर रही है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है इसका विरोध करती दिख रही है। तो स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम मनोज कुमार बैठा है, जन स्वराज प्रदेश प्रवक्ता। वन नेशन वन इलेक्शन एक नई बात नहीं है। जब पहला इलेक्शन इस देश में हुआ था 1951-52 में, उस समय फिर 62 में 67 तक 3 बार जो इलेक्शन हुआ था, वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ था। उसके बाद से राष्ट्रपति शासन लागू हुए, 1970 में एक चुनाव हुआ, उसके बाद से इमरजेंसी आर्टिकल 352 लागू हुआ, उसके बाद से सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब देश में स्थिति ऐसी है कि आप देखिएगा, कभी ना कभी किसी ना किसी राज्य में कोई ना चुनाव होते रहता है। इस चुनाव को लेकर के ये हो गया है कि पैसे तो खर्च करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो व्यस्त है ही है, प्रशासन इसमें व्यस्त है ही है। जो नेता, जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, उनका काम है अपने जनता को देखना। वो अपने पार्टी को लेकर के चुनाव कराने में लगे रहते हैं, जिससे जनता का ध्यान से भटकता है। तो हम लोग जो जन स्वराज के लोग हैं, हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। हाँ, इसमें एक बात जरूर कही जा सकती है कि इतनी जल्दीबाजी में ना करें, क्योंकि देश बड़ा है, इसमें बहुत सारा काम करना होगा। पर पूरी तरह से समझ ले सर कैसे किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है, उसके बाद से इसको लागू करें। लेकिन विपक्ष तो लगातार इसका विरोध कर रही है। विपक्ष इसका विरोध इसलिए कर रही, जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको ये भय है कि अगर मान लीजिए एमपी और एमएलए का चुनाव एक साथ होगा, स्टेट असेंबलीज का और पार्लियामेंट का चुनाव एक साथ होगा। जब चुनाव एक साथ होगा तो उनको ये भय लग रहा है कि कहीं पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसका प्रभाव क्षेत्रीय पार्टियों पर पड़ेगा और उनका वोट इधर उधर हो सकता है, इसलिए इसको लेकर के वो विरोध कर रही है। इसका तरीका ये है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी कि किसको हमको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहा करते थे, महात्मा गांधी कहा करते थे, रनाडे कहा करते थे, राजा राम मोहन राय भी कहा करते थे, जब तक समाज में सुधार नहीं होगा ना, सोशल रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक पॉलिटिकल रिफॉर्म संभव ही नहीं है। समाज में सुधार कीजिए ना, समाज को, लोगों को बताइए कि वोट का महत्व क्या है, वोट किसको देना चाहिए, किस मुद्दे पर देना चाहिए, तो वोट इधर उधर नहीं होगा। जब आप बरगा करके कुछ इधर उधर की बातें बोल के, मुद्दे की बात न बोल के, जात पात धर्म की बात बोल के वोट मांगिएगा, तब आपको लगेगा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन खराब है। अदरवाइज ये ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहिए। इससे जो इलेक्शन कमीशन के थ्रू जो पैसा देश का खर्च होता है, जो हमारा और आपका पैसा है, जिससे महंगाई बढ़ती है, वो कम होगा, लोगों की व्यवस्था कम होगी। अब देखिए, आए दिन इलेक्शन होता रहता है तो आम जनता को बहुत ही डिस्टर्बेंस होता है, तो वो कम होगा और जो भी प्रतिनिधि चुन के गए हैं वो अपने क्षेत्र में अपने मुद्दों पर काम कर सकें, न कि चुनाव के भीड़ में खड़े होकर के चुनाव का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि ये तो जनता के हित में है ना। जनता को भी बार बार जाके लाइन में लगना पड़ता है, उतना लंबे लाइन में फिर बार बार वोट देना पड़ता है, तो जनता के लिए भी तो सही है। जनता के लिए बिल्कुल सही है। आप देखिए कि कहीं ना कहीं लोग नौकरी करने वाले हैं, जो जॉब करने वाले या व्यवसाय करने वाले हैं, उनका जो परसेंटेज वोट है जो जाकर लाइन में खड़ा होकर देते हैं, बहुत कम है। तो वो सोचते हैं कि यार यहाँ पर आए दिन इलेक्शन होते रहता है, तो जाना पसंद नहीं करते। जब 2 ही बार इलेक्शन होगा, एक तो स्टेट असेंबली का इलेक्शन होगा, पार्लियामेंट का इलेक्शन एक साथ होगा, उसके 100 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने बोला, उस बिल में लिखा हुआ है कि 100 दिन के अंदर पंचायती राज का इलेक्शन करा दिया जाएगा। 2 बार इलेक्शन होगा तो लोग कहेंगे ठीक है यार, देश को अच्छे एक नेतृत्व प्रदान करने के लिए पढ़े लिखे लोग लिख आएंगे, उस लाइन में खड़ा होकर के अपना मतदान करेंगे। इससे चांसेस ये होगा कि जो
परसेंटेज वोट 45 से लेकर 52% तक वोट ही गिरते हैं, तो उसका परसेंटेज भी बढ़ेगा और अच्छे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वोट के महत्व समझते हैं, वो भी अपना समय निकाल करके वोट कास्ट करने जरूर आएंगे। अच्छा, विपक्ष का जो ये सोच है इसका विरोध करना एक वन नेशन वन इलेक्शन का, तो क्या आप इसे पकड़ पा रहे हैं कि मतलब क्या इसके पीछे का उनका मंशा क्या है? मनसा बिल्कुल साफ है। एग्जाम्पल की तरफ समझिए, स्टेट मान लीजिए बिहार का है और इसके साथ ही पार्लियामेंट का चुनाव एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्षत्रिय पार्टी है, जैसे जदयू हो गए, आरजेडी हो गए, ये सब जो क्षत्रिय, बहुत सारी क्षत्रिय पार्टी है, उनका अपना एक वोट बैंक है स्टेट असेंबली में, और वो लोग उसी को वोट देते हैं। एक अपना मुद्दा है। लेकिन जब इसके साथ पार्लियामेंट का होगा, तो उस पार्लियामेंट के चुनाव के प्रचार में जो बड़े बड़े नेता निकलते हैं, उनको लगता है कि उन जब नेता आएंगे तो उनके जो वोटर्स हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए चाहते हैं कि नहीं, हमको अपना एक छत्र साया रहने दीजिए, हम अपनी जनता को जैसे चाहे उसे घुमाएं, जैसे जैसे वोट मांग ले, आप आकर के मुद्दों से भटकाइए मत। तो उनका मुद्दा यह है कि हम जाति करते रहें, उनका मुद्दा है कि भैया तुम मुझसे डरो, तुम मुझसे डरो, उसको वोट दोगे तो ये हो जाएगा, उसको वोट दोगे तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा उनका। और जब इनके ये मुद्दा, जातिवाद का मुद्दा खत्म हो जाएगा, धर्म के नाम पर मुद्दा खत्म हो जाए, उनकी पार्टी का मुद्दा है ही नहीं, खत्म ही हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि एक साथ दोनों का इलेक्शन हो, ताकि उसका इन्फ्लुएंस बड़े बड़े नेताओं का इनके ऊपर न पड़ जाए, उनका नुकसान हो जाएगा। उनका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जी। हमारे साथ है जनसुराज से प्रवक्ता मनोज झा। इनका राय, मतलब जनसुराज की राय जो है इस पे वन नेशन वन इलेक्शन पे साफ तौर पे ये है, क्योंकि जो विपक्ष है वो विरोध कर रही है, लेकिन जनसुराज पार्टी जो है इसका समर्थन करते हुए नजर आ रही है। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हालांकि ये वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फायदे इसमें दिख रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे विरोध किया जाए। फिलहाल आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।